दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी की ग्लोइंग स्किन यानी चमचमाती त्वचा की तारीफ के पीछे पवन खेड़ा ने कौन सा फॉर्मूला बताया है और ये आरोप लगाया है कि इसी निंजा टेक्निक को अपनाकर पीएम मोदी को मूर्ख बनाया जाता है और उसके बाद पीएम मोदी और मीडिया देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। 3 बयान पवन खेड़ा की आपको सुनाएंगे। पीएम मोदी की त्वचा को लेकर कैसे एक तरह से मिमिक्री करते हुए पवन खेड़ा ने रोस्ट कर दिया पीएम मोदी को। उससे पहले मीडिया को क्या बोला पवन खेड़ा ने, क्योंकि मीडिया आजकल लगातार भजन गाने में लगा हुआ है। सारे नारद मुनि इस बात को लेकर पीएम मोदी को एक बार फिर विश्वगुरु बता रहे हैं कि देखिए ट्रंप पीएम मोदी को मक्खन लगा रहे हैं। जब एक इंटरव्यू में ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साथ पीएम मोदी महान नेता है। जब उनसे पूछा गया, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी नजर में आपके अलावा दुनिया के कौन से 2 नेता एक महान नेता के गुण रखते हैं, तो उन्होंने एक शी जिनपिंग का नाम लिया और दूसरा पीएम मोदी का नाम लिया। हालांकि ट्रंप की इस बयानबाजी के पीछे वैश्विक राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि जो ट्रेड डील भारत के साथ फाइनल होनी है, उससे पहले पीएम मोदी को जानबूझकर चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है और ट्रंप इसीलिए रोजाना तारीख में इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन हमारे मीडिया एंकर इसके पीछे की कहानी समझने की बजाय पीएम मोदी को डायरेक्ट विश्वगुरु घोषित कर देते हैं और इसी को लेकर कटाक्ष करते हुए पवन खेड़ा ने मीडिया की धुलाई करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। माफी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद यहां नहीं हो, वो वाले तो अच्छा रहेगा। कुछ उनका बड़ा एक सहयोगी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, फोटोज डालता है डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ। मोदी यूं करके बैठे हैं उस फोटो में, यूं, और नीचे स्पेकुलेशन हो रही है, देखो सेलर्स की बात उठा दी। अब हमें नहीं मालूम कि मोदी जी वहां क्या कह रहे थे कि मैं चाय में 1 चम्मच चीनी लेता हूं, ये भी बोल रहे हो तो कोई मालूम नहीं। यूं कर दिया तो देखो साहब, सेलर्स की बात कर दी और ये फोटो पूरे देश में वायरल करा दी। यूं मोदी जी यूं बैठे हैं, ट्रंप यूं बैठे हैं, इसी में खुश हमारा गोदी मीडिया। अरे शर्म करो। अगर वो आवाज उठाई होती, अगर यूं करके बोला होता कि 3 सेलर्स हमारे क्यों मार दिए, तो कहीं तो खेद व्यक्त होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहते कि ये सब तो चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, बहुत खतरनाक पेशा है। कुछ तो शर्म करो साहब, देश का मामला है। भारत सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। यहां तो पीआर फर्स्ट चल रहा है, यहां नेशन फर्स्ट नहीं चल रहा है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी और सरकार के लिए भी और नरेंद्र मोदी जी के लिए खास तौर पे पीआर फर्स्ट, नॉट नेशन फर्स्ट। एक धीर गंभीर मनमोहन सिंह जी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका को आंख दिखानी होती थी, आंख दिखाते थे। यहीं बगल में पास ही में यूएस एम्बेसी है। देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था, हमारी डिप्लोमेट को उन्होंने अपमानित किया था अमेरिका ने। 24 घंटे नहीं गुजरे, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पुलिस कम कर दी गई, बैरियर्स, बैरिकेडिंग हटा दी गई। एक डिप्लोमेसी में एक तरीका होता है मैसेज देने का, दे दिया गया। पूरा विश्व हैरान हो गया कि भारत ने लाल आंख अमेरिका को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिखाई। इस परंपरा के वारिस हैं हम। इंदिरा जी के बारे में तो हर बार हम आपको बताते ही हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब अमेरिका कुछ गलत काम करता था, कहीं युद्ध छेड़ देता था, तो निंदा करने में भी देर नहीं लगाई। अरे आप चलिए निंदा नहीं कर पा रहे हो, आप जवाब तो दे देते। आप ये तो कह देते थे कि साहब ये हमारे सेलर्स को मार दिया। और तो टीवी मीडिया की धज्जियां उड़ाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि क्या आपके लिए देश से बड़ा एक नेता का पीआर हो गया है कि 4 तारीफ कोई कर दे तो डायरेक्ट विश्वगुरु बना दिया जाता है, जबकि दुनिया इस बात को समझ गई है। दुनिया की मार्केटिंग का यह हिस्सा हो गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को कैसे खुश करना है और अपना काम निकलवाना है, इसलिए उनकी त्वचा की तारीफ भी की जाती है। मोदी साहब अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते। अरे आपकी त्वचा की तारीफ सुनने गए थे क्या आप वहां? What kind of vanity is this? Why do you need endorsement? Why do you need approval from Donald Trump? यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सरकार है, वो इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाए। यकीन नहीं होता, बुरा भी लगता है। और कातिलों के साथ खी 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 करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो, पर्ची पीएम तो सीएम तो हैं हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए, जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। अपने नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए भी पर्ची में कुछ लिख देते तो शायद वहां से खेद की कुछ आवाज आती। खेद छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा और प्रधानमंत्री वहां बैठे थे कि ये सब तो होता रहता है, ये बड़ा खतरनाक पेशा है नाविकों का, सेलर्स का। ये सुनकर आ गए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता
होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए, क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी, ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ। एक बचपन में हम कुछ बोलते थे, ज्यादा बोलते थे, तो हमें चुप कराने के लिए माता पिता आइसक्रीम दे देते थे, लॉलीपॉप दे देते थे। मोदी जी को चुप कराने के लिए तारीफ, ही इज द बेस्ट लीडर, मोदी जी खुश, ही इज गॉट अ वेरी गुड स्किन, मोदी जी खुश, आई लव मोदी, ही इज माय फ्रेंड, मोदी जी खुश। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई, बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश। फिर आप कुछ भी करवा दो। अब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्यों कहते हैं कि साहब हमें मोदी बहुत पसंद है? जाहिर सी बात है, अगला सर नीचे करके बैठ जाए, जो आप कहो वो कर ले, जैसी डील आप कहो उसमें साइन कर ले, तो पसंद तो आएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? 200 साल लगे हमें, 200 ईयर्स अंग्रेजों को बाहर भगाने में। 12 साल में ये गुलामी फिर से आ गई। 12 साल भी नहीं लगे, 12 साल में ये हालत है कि सर्टिफिकेट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वो कह रहे हैं मोदी बहुत अच्छा है, मोदी साहब खुश। देश, मोदी के दोस्त देश के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम ये बार बार पूछना चाहते हैं। तो पवन खेड़ा कहते कि अमेरिका सहित दुनिया भर के नेता पीएम मोदी को तारीफ करके मूर्ख बनाते हैं। वो इस बात को समझ गए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को बस तारीफ चाहिए कि विदेश से तारीफ मिलेगी तो भारत के राज्यों के चुनाव में फायदा होगा, भारत की राजनीति में फायदा होगा। इसी बात को लेकर पीएम मोदी खुश हो जाते हैं और उसके बाद देश के हितों के साथ समझौता किया जाता है, और यही ट्रंप भी कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से सीखने की सलाह देते हुए क्या कहा पीएम मोदी को, जरा सुनिए। इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो, मेलोडी, मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग की महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं, देखिए यहां मोदी जी सीखिए। 2 टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते। ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है। ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो, ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर कि किसी ने कल आंख उठाकर, सर उठाकर बोला, तो अफसोस है कि वो हमारे देश की नहीं है। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि जिस मेलोनी को पीएम मोदी मेलोडी वाली टॉफी देते हैं, उनसे सीखना चाहिए कि देश के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे ट्रंप को जवाब दिया जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।